हेलो एवरीवन, मैं हूं कहकशां और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं भारत की गंगा नदी तंत्र। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल में हम लोगों ने पढ़ लिया है भारत का भौतिक स्वरूप, हम लोगों ने पढ़ा है हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। हिमालय की जो नदियां हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है सिंधु नदी तंत्र, और आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग गंगा नदी तंत्र। इसके बाद पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसके बाद पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। गंगा नदी तंत्र में हम पढ़ने वाले हैं कि गंगा से कौन कौन सी सहायक नदी है जो गंगा के साथ आगे बढ़ती है, गंगा का उद्गम कहाँ है, पंच प्रयाग किसे कहते हैं, गंगा के तट पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, और गंगा का मुहाना कहाँ है, यानी गंगा अपना डेल्टा कहाँ जाकर बनाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं गंगा के बारे में। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और गंगा हमारे देश भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी जो है उसमें बैक्टीरियोफेज नाम का जीवाणु पाया जाता है, जिसकी वजह से गंगा नदी का जल सड़ता नहीं है। गंगा नदी जो है उसमें एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसे कहते हैं गंगा डॉल्फिन, जो कि हमारे देश भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब आगे देखते हैं, गंगा नदी जो है भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और लास्ट में वेस्ट बंगाल। इन 4 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी। तो इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, गंगा के बारे में ये कहते हैं कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री जो है ग्लेशियर से हुआ है, हिमनद से हुआ है। लेकिन दरअसल गंगा नदी जो है सिर्फ गंगोत्री ग्लेशियर से आगे नहीं बढ़ती, बल्कि गंगा नदी गंगा बनने से पहले पंच प्रयाग से आने वाली नदियों के जल से मिलकर बनती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पंच प्रयाग क्या हैं और गंगा का उद्गम कैसे होता है, गंगा कैसे इतनी बड़ी नदी बन जाती है। तो सबसे पहले इसे समझते हैं। इस डायग्राम को देखिए, मैंने इसमें बनाया है। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये क्या है? ये गंगा नदी है। जहाँ जहाँ ये लाइन है वो गंगा नदी है। इसके ऊपर देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर मिलती है अलकनंदा और भागीरथी नदी। ये देख रहे हैं भागीरथी है और यहाँ से आ रही है अलकनंदा नदी और इनके संगम पे है देवप्रयाग, और इसी के आगे बनती है गंगा नदी गंगा। तो देवप्रयाग के ऊपर पंच प्रयाग है। देवप्रयाग से कुल मिला के पंच प्रयाग है और इन पंच प्रयाग से ही गंगा बनती है। तो पंच प्रयाग को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर भारत में 4 तीर्थ स्थान है। हिंदुओं को 4 मुख्य तीर्थ स्थान है। एक है हमारा उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में है रामेश्वरम, पूरब में है पुरी और पश्चिम में है द्वारिका। तो बद्रीनाथ जो जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पर एक ग्लेशियर बहती है संतोपत। बद्रीनाथ के संतोपत ग्लेशियर से निकलती है एक नदी अलकनंदा। ये देख रहे हैं, यह अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो उसमें आकर मिलती है एक नदी धौली गंगा। ये है धौली गंगा, देख रहे हैं धौली गंगा नदी। धौली गंगा निकलती है माना ग्लेशियर से, जहाँ 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं। देख रहे हैं, एक नदी और एक नदी जहाँ आपस में मिलती है तो इसे कहते हैं संगम या फिर प्रयाग। नदियों के मिलन स्थल को संगम या प्रयाग कहते हैं। ठीक है, तो जब 2 नदी एक जगह मिलती है तो उसे प्रयाग या संगम कहते हैं। तो जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। अब जब 2 नदी एक हो जाती हैं, ये देख रहे हैं एक हो जाती है, तो अब इसमें से एक नदी आगे बढ़ती है। अब उसका नामकरण कैसे कहते हैं? अलकनंदा है, धौली गंगा। अब आगे जो नदी होगी इसका नाम क्या होगा? तो इसका कंसेप्ट ये है कि जब 2 नदी एक दूसरे से मिलती है और संगम बनाती है तो आगे जो नई नदी होती है, जो नदी गहरी होती है, उसी के नाम पर आगे नदी का नाम रख देते हैं। और अगर दोनों नदी की गहराई बराबर होती है तो नया नाम रखते हैं। तो धौली गंगा कम गहरी नदी है और अलकनंदा ज़्यादा गहरी नदी है, इसीलिए धौली गंगा विष्णु प्रयाग में ख़त्म हो जाती है और आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी। ये देख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर की लाइन, ये अलकनंदा है। फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो उसमें आकर मिलती है एक दूसरी नदी नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी निकलती है त्रिशूल ग्लेशियर से, और नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को कहते हैं नंद प्रयाग। आगे बढ़ती है फिर अलकनंदा नदी, क्योंकि नंदाकिनी नदी कम गहरी है इसीलिए आगे अलकनंदा बढ़ती है। फिर अलकनंदा में आकर मिलती है पिंडार नदी, जो निकलती है पिंडारी हिमनद या ग्लेशियर से। पिंडार और अलकनंदा के संगम को कहते हैं कर्णप्रयाग।
फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी और इसमें आकर मिलती है केदारनाथ के चोराबारी ग्लेशियर से निकलने वाली मंदाकिनी नदी। ये देख रहे हैं केदारनाथ है और यहाँ पर चोराबारी ग्लेशियर है, इससे निकलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी को काली गंगा भी कहते हैं। मंदाकिनी नदी आकर मिलती है अलकनंदा में, तो यहाँ पर जो संगम होता है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ भी अलकनंदा नदी ज़्यादा गहरी है इसीलिए आगे बढ़ती है। फिर अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी में आकर के मिलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पास से निकलने वाली गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री जिसका नाम है गंगोत्री हिमनद से जो नदी निकलती है उसे कहते हैं भागीरथी। भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और आकर मिलती है अलकनंदा में और यहाँ पर बनाती है देवप्रयाग। अब यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियाँ हैं, इन दोनों की गहराई बराबर है। अब यहाँ एक नदी का नया नाम देते हैं और उसी नई नदी का नाम है गंगा। यहाँ से अब गंगा का जन्म होता है, यानी अलकनंदा और भागीरथी का संगम है देवप्रयाग में और यहीं से आगे बढ़ती है गंगा नदी। अब समझ गए आप लोग? तो अब आगे देखते हैं। गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो ये सबसे पहले ये किस भाग में है? तो पर्वतीय भाग में है। मैदानी भाग में सबसे पहले गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार के आगे मैदानी भाग आ जाता है और यहाँ से उत्तराखंड समाप्त हो जाता है। ये पीली लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर उत्तराखंड समाप्त हो गया। अब यहाँ से उत्तर प्रदेश राज्य स्टार्ट होता है। हरिद्वार के आगे गंगा नदी मैदानी भाग में इन कर जाती है, ये मैदानी भाग है। और गंगा नदी में आकर मिलती है राम गंगा नदी। अब यहाँ से अब गंगा नदी का सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, है ना, गंगा रिवर सिस्टम। तो देखिए ये गंगा नदी किधर है? ऐसे बह रही है, यानी इसका मुंह इस तरफ आगे जा रहा है। तो गंगा नदी के इस साइड वाला जो होगा क्या होगा? दायां तट, दायां किनारा, और इधर वाला बायां, राइट लेफ्ट। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। गंगा नदी के दाएं किनारे से कौन सी नदी मिलती है? बाएं किनारे से कौन सी नदी मिलती है? तो देखिए गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा। अब आप कहेंगे कि ये सब भी गंगा की सहायक नदी है, ये कौन कौन सी? मंदाकिनी, काली गंगा। लेकिन ये क्या है? ये गंगा बनने से पहले गंगा में मिली है, लेकिन जब गंगा गंगा बन गई तो सबसे पहले इससे आकर कौन नदी मिलती है? रामगंगा, उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास। रामगंगा नदी बाएं किनारे से, ये बायां है, बाएं किनारे से लेफ्ट साइड से रामगंगा नदी। इसके बाद गंगा आगे बढ़ती है तो उसमें आकर मिलती है बंदरपूंछ चोटी के पास से निकलने वाली यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी। ये बंदरपूंछ चोटी है और यहाँ पर यमुनोत्री हिमनद यानी ग्लेशियर है और इसी से निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं। एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कालिंदी नदी किस नदी का नाम है? तो यमुना नदी का। कालिंदी नदी या यमुना नदी आगे बढ़ती है तो ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद और अभी इसका नाम है प्रयागराज, यहाँ मिलती है गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। अब यमुना नदी को कुछ देख लेते हैं। तो बाएं तट से सबसे पहले रामगंगा मिलती है और दाएं तट से, दाएं किनारे से यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना क्या है? ट्रिब्यूटरी है इसकी, लेकिन सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। यहाँ देख रहे हैं यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार का है। प्रायद्वीपीय पठार के मालवा पठार से 4 नदियाँ निकलती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और ये चारों नदी यमुना में मिल जाती हैं और यमुना नदी आगे प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। याद करेंगे इसको, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। कैसे याद रखेंगे इसको? ट्रिक बता देते हैं। एक टीवी पर शो आता था अमिताभ बच्चन का, KBC शो। क्या नाम रखें शो का? KBC शो। एस से शो याद करेंगे, KBC कौन बनेगा करोड़पति, एस फॉर शो। अब इसी से चारों नाम याद हो जाएगा। के से केन, बी से बेतवा, सी से चंबल, एस से सिंध। याद कर लेंगे KBC शो, तो याद हो जाएगा यमुना की सहायक नदी का नाम।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक और नदी है प्रायद्वीपीय पठार की जिसका नाम है टोन्स। ये नदी भी प्रयागराज के आगे ही गंगा में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की एक और नदी है जिसका नाम सोन है। ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से और भी नदियाँ निकलती हैं, उनमें से एक नदी है सोन। ये सोन नदी अमरकंटक से निकलकर पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और एग्जाम से प्रश्न यहाँ से ऐसे बनते हैं कि कौन सी नदी है प्रायद्वीपीय पठार की, वह कौन सी नदी है जो सीधे गंगा नदी में मिलती है, तो वो होगी सोन। देखिए ये भी प्रायद्वीपीय पठार की नदी है, चंबल सिंध बेतवा केन, लेकिन ये सीधे गंगा में नहीं मिलती बल्कि यमुना में मिलती है और यमुना नदी गंगा में मिलती है, लेकिन सोन सीधे गंगा में मिलती है। और कहाँ? पटना के पास, एकदम पटना में नहीं, पटना के पास में। पटना बिहार की राजधानी है। आगे देखते हैं हम लोग अब बाएं तरफ की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले रामगंगा हो गई। आगे देखते हैं, यहाँ है एक गोमती नदी। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में एक जगह है पीलीभीत। पीलीभीत में फुलहर झील है। फुलहर झील ये मैदानी भाग है, समतल मैदानी भाग, और इसी मैदानी भाग फुलहर झील से एक नदी निकलती है गोमती। और गोमती नदी जो है वो गाज़ीपुर के पास आकर गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी गाज़ीपुर के पास गंगा में मिलती है। गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है लखनऊ शहर। ये भी एग्जाम से पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है, तो गोमती नदी के तट पर। आगे देखते हैं हम लोग, गाज़ीपुर के आगे उत्तर प्रदेश ख़त्म हो जाता है और उसके बाद गंगा नदी बिहार में इंटर करती है। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और अब बिहार। बिहार में 4 नदियां हैं, या कहेंगे कि 4 में से सोन नदी एक हो गई, 3 और नदी बचेगी। उसमें से है घाघरा और गंडक और कोसी। ये 3 नदी, कोसी, गंडक और घाघरा, ये तीनों नदी नेपाल से निकलती है। देखिए हमने यहाँ पे नेपाल बनाया है। 3 नदी नेपाल से निकलती है, इसको समझ लेते हैं। घाघरा नदी, घाघरा नदी किससे बनी है? काली और करनाली, 2 नदी नेपाल से निकलती है, काली, करनाली। काली को शारदा कहते हैं और करनाली को घाघरा। काली को शारदा, करनाली को घाघरा। तो काली करनाली जब मिलती है तो आगे जो नदी बनती है वो कहलाती है घाघरा नदी। घाघरा नदी का दूसरा नाम सरयू नदी भी है, और सरयू नदी के तट पर ही बसा है रामनगरी अयोध्या। कहाँ बसा है? अयोध्या, सरयू नदी के तट पर। घाघरा नदी आगे बढ़ती है और छपरा जिला के पास, छपरा है जगह, छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं, नेपाल से निकलती है एक और नदी जो बिहार में बहती है, नाम है उसका गंडक। गंडक नदी आगे बहते हुए बिहार में सोनपुर के पास, सोनपुर जगह है, वहाँ गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद है कोसी नदी। कोसी नदी भी नेपाल के पास से निकलती है और कुर्सेला नामक जगह पर गंगा में आकर अपना जल गिरा देती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी अपने साथ नेपाल हिमालय से बहुत सारे सेडिमेंट्स यानी अवसाद लेकर आती है, जिसकी वजह से कोसी नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और बाढ़ लाती है। इसके अलावा कोसी नदी अपने रास्ते को बदलती भी रहती है। नदी क्या है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो अपने रास्ते यानी मार्ग को बदलने के कारण भी कोसी नदी बिहार में बाढ़ लाती है, इसीलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के आगे गंगा नदी बंगाल में इंटर करती है। बंगाल में इंटर करती है तो बंगाल में जो ये गंगा नदी है, इसकी एक गंगा नदी में आकर मिलती है महानंदा नदी, जो कि गंगा में मिलने वाली बाएं तरफ से आखिरी नदी है, लास्ट नदी है महानंदा। महानंदा कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से। ये पहाड़ी है ना, दार्जिलिंग की पहाड़ी है, तो दार्जिलिंग से महानंदा निकलती है और ये बाएं तरफ से मिलने वाली अंतिम नदी लास्ट नदी है। और बाएं तरफ से मिलने वाली पहली नदी रामगंगा। तो जहाँ पे महानंदा नदी गंगा से मिलती है उस जगह का नाम है फरक्का, और फरक्का के पास बनाया गया है फरक्का बैराज। फरक्का के आगे गंगा नदी की एक शाखा दक्षिण की तरफ मुड़ करके
कलकत्ते की तरफ चली जाती है, जिसे हुगली नदी कहते हैं। ये देख रहे हैं, इसकी एक शाखा यहाँ मुड़ गई हुगली के नाम से, और दूसरी शाखा बांग्लादेश में चली जाती है। दूसरी शाखा बांग्लादेश में चली गई। जो शाखा बंगाल की तरफ दक्षिण मुड़ जाती है उसे हुगली नदी कहते हैं। हुगली नदी में आकर एक और नदी मिलती है, छोटा नागपुर पठार की नदी, नाम है उसका दामोदर। ये देख रहे हैं, दामोदर नदी हुगली में मिल जाती है। और कलकत्ता शहर कहाँ बसा है? तो हुगली नदी के तट पर बसा है। कलकत्ता शहर यहीं हुगली के तट पे बसा हुआ है। जब बांग्लादेश में इन करती है गंगा नदी तो इसे वहाँ पद्मा कहते हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश जो पर्वत श्रेणी है, वहाँ के मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। ये देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश के पास भारत में नामचा बरवा से इन करती है। नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है और वो दक्षिण की तरफ बांग्लादेश में चली जाती है असम होते हुए। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपो कहते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। ये देख रहे हैं, ये है जमुना, बांग्लादेश की जमुना कौन है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो पद्मा यानी कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती हैं तो इसमें एक और नदी की जलधारा मिलती है जिसका नाम है मेघना, जो बांग्लादेश की नदी है। तो पद्मा, मेघना और जमुना जब तीनों नदियों की जलधारा मिलकर आगे बढ़ती हैं तो उसे बांग्लादेश में मेघना नदी कहते हैं। और ये सारी नदियाँ मिल कर के बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती हैं। और ये विश्व का यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। और ये कैसा डेल्टा है? बढ़ने वाला डेल्टा, पंजाकार डेल्टा। जब हम डेल्टा पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाएंगे कि डेल्टा किसे कहते हैं, डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं, है ना, इनका निर्माण कैसे होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझ लिया गंगा रिवर सिस्टम को। अब इसमें एक ये है कि जो यमुना की सहायक नदी है उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी। अब गंगा की इतनी सारी सहायक नदी हैं, इसके लिए भी एक ट्रिक याद कर लें। इसके लिए एकदम सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक है कि राम की दो गायें घास में गई, यानी घास चरने गई, घास में गई। क्या है ट्रिक? कि राम की दो गायें, राम की दो गाय कहाँ गई? तो घास में गई, घास में गई। अब देखिए इसी में सारे नाम है जो हमने पढ़ाया है गंगा की सहायक नदी। राम से हो गया राम गंगा, सबसे पहली नदी। की से पढ़ लेंगे कोसी। दो गाय, दो गाय, एक गाय से हो गया गोमती और एक गाय से हो गया गंडक। या से हो गई यमुना। घा से हो गया घाघरा, सा से हो गई सोन। ठीक है, और मे के माँ से बना लेंगे महानंदा, गई को काट देंगे। हो गया सारे नाम। एकदम सिंपल ट्रिक है, इससे याद कर लेंगे। और यमुना की सहायक नदियों के लिए क्या ट्रिक है कि टीवी में एक शो आता था KBC शो, KBCS कर देंगे, है ना। K फॉर केन, B फॉर बेतवा, C फॉर चंबल, S फॉर सिंध। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब इसमें देख लेते हैं कि गंगा के तट पर बसे कुछ प्रमुख नगर के बारे में जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो गंगा के तट पर कई नगर बसे हैं लेकिन जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ धार्मिक स्थलों को देख ले, जैसे हरिद्वार गंगा के तट पर बसा हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो प्रयागराज, उसके बाद वाराणसी, है ना। और यहाँ से पूछ देता है कि अयोध्या, रामनगरी, तो सरयू नदी के तट पर। सरयू किस नदी को कहते हैं? घाघरा नदी को कहते हैं। सरयू नदी, घाघरा नदी किससे बनी है? तो काली और कर्णाली से मिलकर के, है ना। लखनऊ शहर कहाँ बसा है? तो गोमती नदी के तट पर। पटना शहर कहाँ बसा है? तो गंगा नदी के तट पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।